Cannot. फिदा चौक हजरत नासर जावेद। Hello. Yes, sir. कनेक्ट हैं? यस सर। चलें, वहीं से दोबारा शुरू करें। अब आपके पास Okay, sir. ये ठीक है। इसी इक्वेशन को दोबारा रिपीट कीजिए नीचे, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे। E is equal to E is equal to 8 पाई एच सी। एक साथ लिखिए, 8 पाई एच सी लिखें, पहले लैम्डा नहीं लिखें। 8 पाई एच सी, इसे एक ब्रैकेट में बंद कर लें। फिर बाहर लैम्डा रेज़ टू पावर -5, लैम्डा रेज़ टू पावर -5। फिर एक्सपोनेंशियल की पावर में भी एच सी और के को एक ब्रैकेट में लिखें, यानी एच सी अपॉन के एक ब्रैकेट में, माइनस बाहर रखें, एच सी ओवर के ब्रैकेट बंद कर दें, और फिर उसी के साथ 1 अपॉन लैम्डा टी इंटू 1 अपॉन लैम्डा टी। यानी मैंने कॉन्स्टेंट्स को अलग कर दिए। अब दोबारा मिलाइए। 8 सर पाई, ये सब एक बार रिपीट कर ले प्लीज। जी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 8 पाई एच सी एक साथ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, फिर लैम्डा रेज़ टू पावर -5, और एक्सपोनेंशियल की पावर में भी दो हिस्से बना दिए, माइनस बाहर रखें, एच सी ओवर के एक ब्रैकेट में, और बाहर लिख दें 1 अपॉन लैम्डा टी, 1 अपॉन लैम्डा टी। फिर आप नेक्स्ट लाइन में पहुंच के लिखिए, लेट, फर्ज कर रहे हैं, लेट 8 पाई एच सी इज इक्वल टू, 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, इक्वल टू C1। इस पूरे कांस्टेंट को मैंने C1 ले लिया है, एंड एच सी अपॉन के इज इक्वल टू एच सी अपॉन के इक्वल टू C2। इस कांस्टेंट को C2 ले लिया है। क्या सपोज किया? दो सपोजिशन की, 8 पाई एच सी को बराबर C1 के, यानी जो ब्रैकेट में मैंने टर्म्स लिखवाई थी, और एच सी अपॉन के, ये भी मैंने पावर में ब्रैकेट में लिखवाया था, इसको बराबर ले लिया C2 के। फिर नेक्स्ट में कहिए, नाउ इक्वेशन बिकम्स, नाउ इक्वेशन बिकम्स, अब इक्वेशन क्या हो जाएगी? जहां 8 पाई एच सी लिखा है वहां C1 लिख देंगे, और जहां एच सी अपॉन के लिखा है वहां C2 लिख देंगे। सही है। नेक्स्ट लाइन क्या बनेगी? E इज इक्वल टू C1 लैम्डा रेज़ टू पावर -5 इंटू
C1 आ गया, लैम्डा रेज़ टू पावर -5 आ गया। उसके बाद एक्सपोनेंशियल पे पावर लिखी हुई मिलेगी -C2 अपॉन लैम्डा टी, -C2 अपॉन लैम्डा टी। सर आपने माइनस का तो नहीं बताया था, ये माइनस कहाँ से आ गया? जब एक्सपोनेंशियल को आप नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। सर कहाँ लेके गए थे? एक्सपोनेंशियल तो वही नीचे डिवाइड उसमें या डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में था, उसको न्यूमरेटर में लेके गए थे। जब 1 नेग्लिजिबल हो गया था, नीचे 1 नहीं लिखा हुआ था, तो उसके अगले स्टेप में मैंने कहा था कि एक्सपोनेंशियल की पावर को ऊपर ले जाइए, यानी एक्सपोनेंशियल की टर्म्स को ऊपर ले जाइए। तो मतलब डिवाइड खत्म। जी डिवाइड खत्म। सही सर। मल्टीपल फॉर्म में लिखा हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि 8 पाई एच सी लैम्डा रेज़ टू पावर -5 के साथ मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा और पावर एक्सपोनेंशियल की माइनस हो जाएगी। ये तो बड़े कॉमन किस्म के बातें हैं। अब देखेंगे जो इक्वेशन आपके पास लिखी हुई आई है, ये वीन्स कंबाइंड फॉर्मूला है। अगर आप इसको मिलाएं तो बस नीचे एक लाइन लिख दें, हैंस वीन्स कंबाइंड फॉर्मूला, हैंस वीन्स कंबाइंड फॉर्मूला। देखिए जनाब, शॉर्टर वेवलेंथ के लिए आपने इसे डिराइव कर लिया है और ये वीन्स कंबाइंड फॉर्मूला कहला रहा है। ठीक है, प्लैंक्स के फॉर्मूले की शक्ल वीन्स कंबाइंड फॉर्मूले जैसी हो गई है, लेकिन कब? जब हमने इसे शॉर्टर वेवलेंथ के लिए लिखा है, यानी हमने ये एज्यूम किया है कि वेवलेंथ शॉर्टर होती जाएगी, छोटी से छोटी होती जाएगी, तो उसके आगे 1 नेग्लिजिबल हो जाएगा। हर मर्तबा लैम्डा छोटे से छोटा होता चला जा रहा है, फ्रैक्शन बढ़ती चली जा रही है, एक्सपोनेंशियल की पावर उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो वो बेचारा 1 उसके सामने अकेला खड़ा हुआ बेकार है, उसे हटा दिया था। उसे हटा के एक्सपोनेंशियल की टर्म्स को ऊपर ले गए थे, फ्रैक्शन के माइनस आ गया था, और जो कांस्टेंट हैं उन्हें रिप्लेस कर दिया। कांस्टेंट रिप्लेस होने के बाद आपने देखा कि जो फॉर्मूला बना वो बिल्कुल वीन्स कंबाइंड फॉर्मूले की तरह था। चुनाचे अब आप कह सकते हैं कि हमने प्लैंक्स के फॉर्मूले से वीन्स कंबाइंड फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। सर अगर हम इसमें से सिर्फ ये जो 1 नेग्लेक्ट करे तो इसको डिनोमिनेटर में रख ले तो फिर भी यही फार्मूला बन रहा है? नहीं बनता। सर अगर 1 रहता तो फिर ऊपर लेके जाते तो होल पावर -1 बनती और फिर कहानी कुछ और निकल जाती। यस सर, यही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर हमने प्लैंक्स के जो फार्मूले में सिर्फ 1 को नेग्लेक्ट करेंगे तो फार्मूला वही बन रहे हैं जो हमने प्रूव किया। जी बिल्कुल। जी जनाब, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। वो अभी चलेंगे क्या कहीं पे काम पे? मुझे कोई काम नहीं है, मैं आपकी वजह से पूछ रही हूँ। नमाज पढ़ के निकलूंगा। कहाँ जाना? सलीम जिस्ता के चलेंगे, उसके बाद तुम्हारा जो काम है वो, और फिर वापसी में दवाएं लेते हुए आएंगे। तो फिर कल चले जाइएगा। आज नहीं, दर्जी के यहाँ से भी वो ले लूंगी ना। चलो अभी बात करते हैं। जी नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। अब हम रेले जीन्स फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। रेले जीन्स फॉर्मूला और ब्रैकेट में लिख दें फॉर लॉन्गर वेवलेंथ, फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। रेले जीन्स फॉर्मूला फॉर लॉन्गर वेवलेंथ।
अब आप रिलेजेंस फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं किसके जरिए? प्लैंक्स के जरिए। पहली लाइन वही रिपीट कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला, according to the Planck's energy density formula. और प्लैंक्स का फॉर्मूला लिख लीजिए, सर एक दफा दोबारा रिपीट करें। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला। अच्छा, ये आपकी क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है क्योंकि लेस देन 1 मिनट, दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा। ये जूम का टाइम कंप्लीट हो रहा है, तो आप ठीक एक फौरन उसको दोबारा कनेक्ट कर लें।